हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। दोस्तों कितने परसेंटेज पर आपको कॉलेज मिलेगा ये बताने वाला हूँ। सभी कैटेगरीज के लिए बात करूँगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। इसके साथ में जो सब कैटेगरी में हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, पीएच, एफएफ, ईएक्स, सर्विसमैन, आप सभी के लिए बात करने वाला हूँ। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन होगा, मतलब क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होता है। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। ठीक है, तो क्या कुछ कट ऑफ रहेगी ये बताऊंगा। उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, सबसे ज़रूरी है क्योंकि इन्फॉर्मेशन उधर पर ही जाती है सबसे पहले। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया वो लोग फिलअप कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट का URL कुछ ऐसा है, dgmhup.gov.in। स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे इसके बारे में डिटेल मैंने दे रखा है वीडियो, उसको देख लेना। कुछ क्राइटेरिया इसमें है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट डेट इसके लिए 31 जुलाई है, उसके पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें। अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया क्या रहेगा 17 साल के लिए, आपका एज काउंटिंग जो होगा वो 31 दिसंबर 2023, इसको ध्यान में रख के काउंट किया जाएगा। यहाँ तक में आपको 17 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स 35 वर्ष होना चाहिए। बात समझ में आ गई। साइंस स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई करेंगे जीएनएम के लिए। आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ये सभी लोग अप्लाई करेंगे एएनएम के लिए। और एएनएम के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है। जीएनएम के लिए मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% सीटें ही रिजर्व हैं। अब बात करता हूँ कट ऑफ के लिए। बाकी आप जाइएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है, वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, या डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो लिंक दे दूँगा। राइट, अब चलिए बात करता हूँ कट ऑफ के लिए। कट ऑफ क्या कुछ रहती है, सबसे पहले तो आपको सीट की डिटेल पता होनी चाहिए, कितनी सीट है। जीएनएम में सिर्फ और सिर्फ 453 सीटें हैं। एएनएम के लिए आपके पास में जो सीटें हैं 1800 सीटें हैं। जीएनएम में 9 मेडिकल कॉलेज हैं, 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। एएनएम के लिए 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। अब ये एडमिशन किस कॉलेज में, किस सिटी में होगा, इस पर भी मैंने डिटेल दे रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है यूपी जीएनएम एएनएम 2024 करके, उसको ज़रूर से देख ले, सभी वीडियोज़ वहीं पर मिल जाएंगी। कट ऑफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो जो कट ऑफ जाती है, जनरल कैंडिडेट हमारे जो है ईडब्ल्यूएस जिनके पास में नहीं है, और साथ में अदर स्टेट वाले, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी जनरल कैंडिडेट में काउंट किए जाते हैं। आपका जीएनएम के लिए लगभग 90% का एवरेज मेंटेन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास 10th में 90% हो, क्लास 12th में 90% हो, नहीं दोस्तों, आपका एवरेज होना चाहिए। एवरेज कैसे निकलेगा, मैंने बोला 10th कर लेना और 12th दोनों का परसेंटेज निकाल लेना। मान लिया 10th में आपके 95 थे, सपोज करिए, इतना तो आएगा नहीं आपका। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका इतना परसेंटेज नहीं होगा, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं सेट हो गए होते, ये वाला फॉर्म ना फिलअप करते। राइट, और 12th में मान लिया 85 था, दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, आपका 90 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो 90 का एवरेज ऐसे मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देखते रहेंगे। ये मैंने जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर लिया। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर लूँ तो आप लोगों का जो एवरेज रहने वाला वो 87%, 88% इतने का होगा, तभी यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट अलॉट हो पाएगी जीएनएम के लिए। एससी एसटी की बात करूँगा तो आप लोगों का 83, 84 इसके एवरेज में रहते हैं, तो आपको भी सीटें मिल सकती हैं। राइट, सब कैटेगरी के लिए कट ऑफ बहुत कम जाती है। सब कैटेगरी का 65, 66 इतने परसेंटेज पर भी हो जाता है, क्योंकि सभी सीटें जो है रिजर्व होती है। कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, सब कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व की जाती है, तो इतने पर भी अलॉट हुआ था प्रीवियस ईयर में। इस बार देखते हैं अलॉट होगा या नहीं होगा। और साथ में जो कैंडिडेट एएनएम करके गए हैं और 5 वर्ष का, 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है एनआरएचएम या एनएचएम में काम करने का, तो उनके लिए तो कट ऑफ और भी कम जाती है। 57%, 58% पर उनको सीटें अलॉट हो जाती है। ये मैंने जीएनएम की बात कर ली। एएनएम के लिए मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी, लेकिन इसमें साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम ये लोग भी अप्लाई करते हैं। इसके लिए जो कट ऑफ रहती है वो हमारे जो जनरल कैंडिडेट है जिनके पास में ईडब्ल्यूएस नहीं होता है, तो
आप लोगों का 86%, 87% इसके बीच में रहता है तो आपको A&M में एडमिशन मिलेगा। OBC EWS की अगर मैं बात कर लूँ तो फाइनल मेरिट लिस्ट जब तक आती है उसके बीच में आपका 82%, 83% इतने तक में भी सीटें अलॉट हो जाती है। SC ST की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका 76, 77 इतने का भी एवरेज मेंटेन हो रहा है तो सीटें मिलने के चांसेस रहते हैं, राइट। अब इसमें सब कैटेगरी की बात करूँ तो सब कैटेगरीज के लिए वही जाता है 60%, 61%, 62%। इसके बीच में आप आते हैं तो आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से कट ऑफ रहता है। बाकी प्रूफ के साथ देखना है तो उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे दिया है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में क्या कुछ कट ऑफ रही थी। अभी में आप लोग 31 जुलाई तक फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट कब आएगी, आगे का प्रोसीजर क्या होगा, पूरी डिटेल वीडियो आ जाएगी। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।